जय श्री राम। हम ओशो जैन टैरो कार्ड के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लास्ट सूट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सूट ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है दैट इज एस ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ओशो जैन में से क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है, माइंड के कार्ड्स बोलते हैं, और राइडर वेट में स्पोर्ट्स के नाम से वी कॉल इट। तो एस ऑफ क्लाउड्स क्या सिग्निफाई करता है? अगेन एस का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग सिग्निफाई करता है, क्लैरिटी सिग्निफाई करता है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को भी सिग्निफाई करता है, एंड कहीं यू विल गेट द गुड न्यूज़, क्योंकि सेलिब्रेशन को भी ये चीज़ दिखाता है। एंड यू आर योर ओन किंग, होता है ना कि मैं अपना राजा हूँ, मुझे पता है क्या करना। वो क्लैरिटी जो होती है ना उसको बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विच शोज दैट न्यू बिगनिंग, प्लस आपको पता है क्या करना है, यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आप उसको मिस नहीं करोगे। सो कमिंग बैक टू द ओशो जैन टैरो कार्ड, ओशो जैन टैरो कार्ड में क्या करता है, अगर हम देखते हैं पिक्चर देखते हैं तो क्या है, अगर आप ओशो जैन के बाकी की जब हम क्लाउड्स के कार्ड्स करेंगे ना, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इट्स कहीं पे थोड़ा सा कार्टून हमें दिखेंगे, या हमें बहुत ज़्यादा ना वो दिखेंगे, वी कॉल से ट्रबल्ड दिखेंगे, थोड़ा सा ना कार्ड इतना पॉजिटिव नहीं होंगे। बट दिस कार्ड इज, अगर आप ये कार्ड देखते हो इट्स डिफरेंट, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इसमें क्या है कि पहली बात तो एक क्लाउड का कार्ड है। ठीक है, क्लाउड मतलब हमारा माइंड, हमारे थॉट्स। तो हमारे थॉट्स क्या है, हमें बहुत परेशान करते हैं, ओवर थिंकिंग हो गई, किसी बात पे भी सोचना। तो इसलिए भी क्लाउड्स के कार्ड में आपको जनरली, अगर आप राइडर वेट भी देखोगे तो 90% कार्ड इसमें थोड़े से नेगेटिव ही है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारा दिमाग कहीं ना कहीं भटक जाता है और हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो क्लाउड्स होते हैं ना, एक जगह रहते नहीं है, वैसे ही हमारा माइंड भी होता है। सो बट दिस कार्ड है ना, ये कार्ड अगर आप देखते हो दिस इज वेरी, जैसे एस का बहुत पॉजिटिव था, सिमिलरली दिस कार्ड इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। ये कार्ड हमें क्या करे, कार्ड का नाम क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, और कार्ड में अगर हम देखते हो तो हमें क्या दिखाएगा, वास्ट बुद्धा फिगर। ठीक है, जो क्लाउड्स देखो आप ये देख रहे हो, ये स्काई है जो क्लाउड से भी ऊपर जा रही है, इतनी बड़ी बुद्धा की फिगर है, इतनी बड़ी है ना, ये इतनी बड़ी है कि स्टार्स, यहाँ पे ये देख रहे हो स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, इनसे भी बियॉन्ड, उससे भी ऊपर तक जा रही है। मतलब इसको, इसकी अगर हम मेजरमेंट देखें तो इट इज नॉट इजी टू मेजर दिस बुद्धा फिगर। और अगर आप उसके ऊपर देखोगे ना, जस्ट ऊपर, तो क्या एम्प्टीनेस है, प्योर एम्प्टीनेस। हम बोलते हैं ना, जो जब हमारे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होते, वो वाला जो स्टेट होता है वो माइंड का सबसे अच्छा स्टेट होता है। और कहीं ना कहीं बुद्धा के जस्ट अबव हमें वही स्टेट दिखता है। और क्या हमें दिख रहा है, हमें ये थर्ड आई चक्रा भी एकदम ब्राइटन दिख रहा है। ठीक है, एक्टिवेटेड दिख रहा है। तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मास्टर ऑफ द माइंड, मतलब हमारा कंट्रोल अपने माइंड पर है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, वो ये बोल रहे हैं कि जो माइंड है ना वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना ही आप माइंड के कंट्रोल में रहे। जर्नली क्या होता है, हम माइंड के कंट्रोल में होते हैं। इन जर्नल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा दिमाग में आ रहा है हम सोचते रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसी सोच में चले जाते हैं, वो हम पे अफेक्ट करने लगता है। मतलब वी गेट कंट्रोल बाय द माइंड, बट इट शुड बी योर सर्वेंट नॉट योर मास्टर। ठीक है, माइंड आपका मास्टर नहीं होना चाहिए, सर्वेंट होना चाहिए। और उसको अपना सर्वेंट आप कैसे बना सकते हो, उस पर कंट्रोल करके, मेडिटेशन करके, और ऐसी एम्प्टीनेस पर यू कैन रीच, तभी आप इसको बोल सकते हो कि माइंड इज योर सर्वेंट। अब ये कार्ड जब अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लैरिटी जो बोलते हैं, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके लिए है। कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग है, कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर है। ये कार्ड क्या देखते हैं, टू एजेड स्टॉर्म है, मतलब क्लैरिटी का कार्ड है ये। सिमिलरली ये कार्ड भी क्या शो करते हैं कि सामने आपकी क्लैरिटी है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट दैट। डिटैच, रूटेड इन द डीप स्टिलनेस दैट लाइज एट द कोर ऑफ योर बीइंग। कहीं ना आपको पता है सच क्या है, सच का भी कार्ड है ये। सच क्या है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आंसर है। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, फिर भी आप सर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर ये कार्ड है तो एक्सेप्ट योर ट्रूथ। ठीक है, अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है तो या तो यू हैव एक्सेप्टेड, यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, इधर दिस कार्ड इज एन एडवाइस आस्किंग यू टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ, डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर ट्रूथ। क्योंकि वो ट्रूथ एक्सेप्ट करके ही आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो, आप आगे निकल सकते हो। लेकिन जब तक भागोगे ना, फिर भागते ही रहोगे, वहां से आप
आगे ऊपर नहीं उठ पाओगे, उसी उसी उधर ही भागते रहोगे, मतलब देयर इज नो ग्रोथ देन। और यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, पहली बात तो दिमाग को समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ये आपको कार्ड और क्या मैसेज दे रहा है, कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपके पास एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? दैट यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग, ईदर यू हैव इट और यू हैव टू डू इट। ठीक है, या तो आपके पास वो चीज है तो ये कार्ड में आ रहा है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना, नहीं है तो यू नीड टू गो आफ्टर इट, मतलब आपको अपने माइंड पे कंट्रोल की जरूरत है, या फिर आपको पता है क्या करना है लाइफ में। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो आपको पता है ना, जस्ट गो फॉर इट, स्टार्ट इट, दोबारा मत सोचो, आपको पता है, क्रिस्टल आपके माइंड में क्लियर है ना, तो उसको करो, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अगर नहीं है तो भी आंसर इज विद इन यू, जस्ट हैव टू लुक फॉर द आंसर। और ये ना, ये जो क्लैरिटी होती है, ये जो हमें पता है कि हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास खुद आंसर्स होते हैं, ये क्या होता है, ये एक तरह का गिफ्ट होता है हमें, जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, अगर बाकी सब ये गलत बोल रहे हैं तो क्या मुझे सही लग रहा है तो मुझे करना चाहिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आपको करना है, बाकी सब क्या बोल रहे हैं आपको उसमें नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई क्या कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंसेस से के हिसाब से कर रहा है, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से कर रहा है, बट आप तो कंडीशनिंग में हो ही नहीं। यू हैव मास्टर्ड योर माइंड, आपको पता है आपके लिए सही क्या है, आपको ये पता है बेसिकली क्या सबके लिए सही है। आप पहली बार तो अपने लिए सोचने वालों में से ही नहीं हो, आप दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो, और आप हमेशा वही करते हो जो सबके लिए सही होता है। तो इसके लिए भी आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जस्ट डू व्हाट कम्स इन योर माइंड, या फिर जो आपको सही लगता है, आपके अंदर जो आंसर है उसको ढूंढो एंड डू इट। अगर हम कार्ड देखें ना, कार्ड बेसिकली बात क्या कर रहा है, इतना बड़ा स्टैचू क्यों दिखाया, इतना बड़ा फिगर क्यों दिखाया बुद्धा का। ये कार्ड हमें बता रहा है कि जो हमारी लाइफ है ना, ये कोई अभी की नहीं है। ठीक है, जो हमें लाइफ है, हम क्या है, हम पता नहीं कितनी बार, थाउजेंड्स और लैक्स बार हम इस धरती पर पहले भी आ चुके हैं। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, ये पहले भी हमने किया है, ये चीज हमने अंडरस्टैंड किया किसी कार्ड में। सो हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। तो ये जो इसलिए एक्सपेंशन देते हैं, जो हमारे हम जो है ना, एक हमारी जो बॉडी है, जो यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है ना, वो पुरानी हो सकती है, ओल्ड हो सकती है, मर सकती हैं, बट हमारी सोल होती है ना, वो पुरानी नहीं होती। हमारी सोल की ना ये जो साइज है ना, वो इसी तरह से ऐसा ही है, जिस जो बियॉन्ड है स्टार्स और क्लाउड्स के, जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो आपकी एक्सपीरियंसेस जितने भी आपने लाइफ में, यू हैव बीन सो मेनी लाइफ, आप बहुत सारी जिंदगियां जी चुके हो, बहुत सारे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वो सब एक्सपीरियंसेस आप कैरी करते हो, इसीलिए आप बहुत वास्ट, आप खुद अंदर इफ यू कनेक्ट विद योर सेल्फ यू विल सी कि आप बहुत बड़े हो, बहुत वास्ट हो। ये जो बॉडी है, ये जो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उससे बहुत बड़े हो आप, बिल्कुल इस फिगर की तरह जो बियॉन्ड है। और वंस यू कैन यू गेट दैट होल्ड ऑन योर माइंड, अगर आप एक बार माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप खुद को समझ पाते हो, फिर अपने एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को बहुत ईजिली। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है, देयर इज अ रीज़न। हम जिनसे भी मिलते, कभी ना कभी हम उनसे मिल चुके होते, तभी हम दोबारा भी मिलते हैं, हमें पता है। हम एक्सपीरियंसेस को लेके चलते हैं, हम लाइफ की वो गलतियां जो भी है लेके चलते हैं। तो फिर हम बार बार क्यों आ रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन, हम बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखना रह गया, हमारा कुछ ना कुछ पेंडिंग बचा है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम बार बार आते हैं। तो जो लाइफ है वो क्या है, लर्निंग के लिए है। ये जो हम बार बार जन्म लेते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हमारा बर्थ होता रहता है, ये है इट्स अ स्कूल। ये जो वर्ल्ड है वो स्कूल है, एंड बिकमिंग अ ह्यूमन बींग हम लर्न करते हैं। तो हम इस स्कूल में आते हैं, चाइल्ड की तरह आते हैं, जो सीखते हैं फिर चले जाते हैं, देन हमारा कुछ रह गया, देन वी कम अगेन इन दिस वर्ल्ड एंड देन वी लर्न, देन वी गो। जब तक हमारी लर्निंग की साइकिल चलती रहेगी, हम किसी चीज़ को लर्न करके, हमारी लर्निंग की साइकिल कब कंप्लीट होती है, पहली बात तो लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती। फिर भी आप किस तरह से समझते हो कि हाँ आप लर्नर, जब आप लर्न करके उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, यू स्टार्ट डूइंग इट विथ फॉर द अदर्स। तभी तो कहते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स। ऐसा कुछ करो जिसमें लोगों की भी भलाई हो, क्योंकि जब आप ये सब करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप उस लर्निंग को प्रैक्टिस में लाते हो, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेते हो, देन यू कैन गो फॉर सेल्वेशन। बट अभी जो है, अभी यू आर हेयर टू लर्न। सो सबसे पहले यही आपको एक्सेप्ट करना है। ये ब्यूटीफुल गिफ्ट क्या है, आपको जो लर्निंग का गिफ्ट मिला है, ठीक है, आपको ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, दिस इज व्हाट दैट यू हैव कम हियर फॉर लर्निंग। अब आप नोन से अननोन में जाते हो, मतलब आप एक ह्यूमन फिगर से फिर आप एक अननोन उसमें चले जाते हो।
यू कम आउट बॉडी, फिर आप अभी एक ह्यूमन हो, उसके बाद आप क्या हो गए, यू विल पैरिश, उसके बाद एक नई बॉडी में, तब नॉन से आप अननोन में जा रहे हो, बट ये नोन का सब कैरी करो, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसकी हम बात करते हैं ना, उसमें सब कुछ है। अगर हम चाहे तो हम इफ वी कनेक्ट अवर सेल्स, अगर हम चाहें तो वी कैन गो बैक एंड सी कि हम कितनी लाइफ जी चुके हैं, बट हम एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जिसकी वजह से हमारी लाइफ बनती है। तो हमें उस अननोन को एक्सेप्ट करना है, हमें कभी ये नहीं समझना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्यों हो रहा है। अगर कुछ अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करो। कार्ड हमें क्या बोल रहा है, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी खुद की वास्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसको समझ के उससे सीख कर आगे बढ़ो, एंड देन कंट्रोल योर माइंड, उस लेवल पे पहुंचो जहां पे आपके माइंड आपको कंट्रोल ना कर सके, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग योर थर्ड आई, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके ट्राई टू डू समथिंग फॉर अदर्स। उसमें ही हमारी लाइफ का एक रियल मीनिंग होता है। कार्ड हमें ये बोले कॉन्शियसनेस, मतलब वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट अवर सेल्फ, वी नीड टू बी कॉन्शियस कि हमें क्या करना है, वी नीड टू बी कॉन्शियस, वी नीड टू कंट्रोल द माइंड, वी शुड मेक श्योर दैट वी कंट्रोल द माइंड। एंड जब हम इस अननोन से नोन में जाते हैं, ठीक है, फिर नोन से अननोन में जाते हैं, ये जर्नी है जो चलती रहेगी, और इस जर्नी को जो हम समझ लेते हैं ना, अगेन वही जब हम सीखते हैं, हम उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं, हम अपना वो ईगो ड्रॉप कर देते हैं, अपना मैं जब ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे एम्प्टीनेस मतलब आपने आई को ड्रॉप कर दिया, देन एक्चुअली यू विल complete that journey. So you are here to learn, so learn and then apply also, just don't only learn। अगर आप सिर्फ सीखते जाओगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा आपको सीखना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। तो टू स्टॉप दैट साइकिल यू नीड टू प्रैक्टिस इट। हाउ टू प्रैक्टिस इट? बाय डूइंग इट फॉर अदर्स, for the sake of others। drop your I, drop your ego, then only you will understand the meaning of consciousness। The real consciousness is to be Buddha। Buddha is who lives for others, who does for others, ठीक है। सो फाइंड योर ओन बुद्धा, आपके अंदर का बुद्धा को आपको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग को क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।